नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं अबाउट द केबल। काफी सारे लोगों के कमेंट्स कंटिन्यूअसली मेरे पास में होते हैं कि सर केबल के बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने केबल के ऊपर वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में, इस वीडियो से थोड़ा सा अलग वीडियो है कि सीसीटीवी फील्ड के अंदर या फिर नेटवर्किंग फील्ड के अंदर जब हम आईपी कैमराज लगाते हैं या फिर एनालॉग कैमराज लगाते हैं तो कितनी तरह के केबल्स आते हैं, क्योंकि केबल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। यहां पर केबल के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं और इसमें बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कई सारे लोग लो क्वालिटी का केबल हम लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं और बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। तो ये जो इन लोगों की पॉलिसी है वो मैं सही नहीं समझता। हाँ, आप जो भी टाइप की क्वालिटी का केबल बनाएं, एक बार आप जिसको भी बेच रहे हैं उसको बता जरूर दीजिए कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर ये सभी चीजें आप सब लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा कि कितनी तरह के केबल्स है और किस बेस पर आपको कौन सा केबल यूज करना चाहिए। सो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो केबल की इंडस्ट्री है उसके अंदर हम सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज करते हैं वहां पर हम लोग बात करते हैं 3+1 केबल की। 3+1 एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि जो एक जो 1 है वो स्टैंड करता है वीडियो के केबल को, और जो बाकी के जो 3 जो स्टैंड करता है वो पावर के जो पतले पतले केबल्स होते हैं। वैसे ऐसे ही 2+1 आता है, 3+1 आता है, 4+1 आता है, 5+1 आता है, ऐसे अलग अलग तरह के आते हैं। लेकिन कॉमनली जो केबल यूज होता है वो होता है 3+1। तो चलिए आप लोगों को वो सभी केबल्स में प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। सो दोस्तों, ये हैं आज हमारे पास में इतने सारे ये जो केबल्स हैं वो हैं सभी 3+1 केबल जो एनालॉग एचडी सेटअप के अंदर यूज किए जाते हैं। मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूं। और बाकी ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है, ग्रे में दिख रहा है, ये सभी कैट 6 केबल्स हैं, कैट 5 केबल्स हैं और भी अलग अलग तरह के केबल हैं। सभी केबल्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी आपको यहां पर बता दूं कि आपने सीसीटीवी के अंदर ये दो टर्मिनोलॉजी जरूर केबल्स के अंदर सुनी होगी। एक होता है सीसीए केबल, कॉपर कोटिंग अलॉय जिसको बोला जाता है, और एक होता है प्योर कॉपर केबल। तो जो सीसीए टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब ये हुआ कि वो प्योर कॉपर केबल नहीं है, अलॉय के ऊपर कॉपर की कोटिंग की हुई है, मतलब थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। तो यहां पर सीधा यहां पर जो हम मतलब निकाल सकते हैं उसका यह है कि ये जो केबल होगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जो सीसीए होगा, जो प्योर कॉपर होगा, उसकी क्वालिटी सीसीए से कई गुना बेटर होगी। तो जी हाँ, अब इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं 500 रुपए का बंडल मिल जाता है, 700 रुपए का बंडल मिल जाता है, कैसे? तो सबसे मेन चीज तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। दूसरी होती है उसके अंदर गेज, मतलब कि यहां पर देखिए, ये एग्जांपल लेते हैं हम, यहीं पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं केबल उठा रहा हूं यहां पर, ये 3+1 वाला केबल है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहां पर ये हमारे पास में सॉलिड कॉपर केबल है। मतलब इसको आप देख नहीं सकते, आप इसको देखने के बाद में मुझे ये बता ही नहीं पाओगे कि ये सीसीए है या फिर कॉपर है। अब इसको अगर जानना हो तो उसके लिए एक ही तरीका है कि या तो इस कॉपर को आप घिस के देखो, तो इसके अंदर आपको व्हाइट व्हाइट अगर निकल गया तो समझ लीजिएगा कि ये जो है वो सीसीए है। दूसरी चीज, अगर इस केबल को जलाकर देखो धीमी आंच पर, तो उसका ऊपर का जो ये कॉपर है वो तो गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो अलॉय है वो राख हो जाती है। राइट? तो धीरे धीरे जला के देखेंगे तो आप इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास में केबल कितने देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये जालीनुमा केबल हो गया, इसके साथ में ये 3 केबल और हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि हमें बोलते हैं कॉपर का केबल है। अब कॉपर का सिर्फ इतना पोर्शन होता है, ये आपका अगेन अलॉय हो जाता है, और ये जो 3 हैं पावर के वो भी अलॉय होते हैं। तो आप लोगों की ये जो कंप्लेन आती है ना कई बार कि आप पावर लगाते हैं लेकिन पावर सप्लाई पहुंचती नहीं है, उसके पीछे की ये रीजन है क्योंकि ये पूरा केबल कस्टमाइज किया जाता है। इसके साथ साथ में आपको और चीजें बताऊं कि और क्या क्या होता है। अब ये आप पीवीसी देख पा रहे होंगे, यहां पर ये पीवीसी है ऊपर की, इसके अंदर एक प्लास्टिक की थैली है। अब इसके अंदर ये भी पीवीसी है और इसके अंदर आपके पास में अलॉय है या फिर जो भी आपका मेटल है वो यहां पर होता है। तो इसकी भी क्वालिटी बहुत मायने रखती है।
अब यहाँ पर सिलेक्शन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहली बात तो अच्छा केबल ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट किस तरह का है उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। अब मैंने आपको ये वाला केबल बताया, और ये जो केबल है करीबन आपको 800 रुपये 600 रुपये के आसपास में मिल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमने पावर को छीना, और पावर के केबल के अंदर ये पतले पतले केबल निकलते हैं। यहाँ पर ये हमें मिल रहे हैं करीबन, आपको अच्छे से बताऊं तो ये 4 केबल हैं, पतले पतले एकदम बारीक से केबल हैं। अगर इसकी भी जो क्वांटिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी, केबल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और अगर ये एक पतला सा जो तार है ना, अगर इस तार को मैं निकाल दूं तो भी करीबन 1 रुपये के आसपास का वेरिएशन आ सकता है। 50 पैसे से लेके 1 रुपये का वेरिएशन यहाँ पर आ जाएगा मीटर के ऊपर। सो कुछ इस तरह से ये पूरा गेम किया जाता है, ठीक है। सो ये है सीसीए केबल। इसी तरह से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो वो भी, ये देखिए आप यहाँ पर ये प्लास्टिक की पन्नी आपको मिल जाती है जो इसके ऊपर प्रोटेक्शन का काम करती है, इसकी स्ट्रेंथ का काम करती है। सो इस तरह के केबल होते हैं, राइट। और यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है कोई भी कंपनी का। आज मुझे इतने साल हो गए इनके साथ में काम करते हुए, मैं खुद भी आज तक अच्छे से समझ नहीं पाया कि और केबल में क्या क्या आता है। जैसे इसको देखिए मैं छिल रहा हूँ और यहाँ पर ये पूरा ये वाइट आ गया, मैंने इसके ऊपर की कोटिंग को निकाल दिया है और ये पूरा वाइट दिख रहा है। तो ये भी केबल है, और इसकी जो गेज है, यानी कि इसकी गेज हमेशा मापी जाती है। और ये जो केबल है कॉपर, इसकी जो गेज है वो गेज आपको यहाँ पर मिलती है 0.18 की गेज का है ये अप्रॉक्सीमेट, जिसको वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है। अब देखिए इसमें और इसमें वेरिएशन क्या है। अब हमने यहाँ पर ये देखो, ये जो पीवीसी है वाइट कलर की आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ग्रे कलर की है। अब इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में भी वेरिएशन है। सो यहाँ पर जब भी आप केबल का सिलेक्शन करते हो, इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर देखा करिए, और इसी के बेस के ऊपर जो भी प्राइस के वेरिएशन आएंगे वो आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको ये केबल और ये केबल में बहुत सिमिलरिटी है। अब इसके बाद में मैं एक और केबल यहाँ पर उठाता हूँ। यहाँ पर ब्रांड ने उसका नाम दिया हुआ है प्लेटिनम। अब ये जो ब्रांड का नाम दिया था, इसको गोल्ड बोला है, इसको पावर बोला है, इसके बाद में इसको प्लेटिनम बोला है। अब हम इसको भी छील लेते हैं। एक यहाँ पर एक पॉलीथीन मिली, हमने इसको अलग किया, ये भी अप्रॉक्सीमेट एक जैसा है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत टफ हो जाता है कि इस केबल के अंदर वेरिएशन क्या होगा। और अब हम मेन वीडियो का केबल है उसको छिलते हैं। ये करीबन 0.20 गेज है, आई थिंक सो। और पावर को छिल के देखते हैं, ये देखिए। और ये वाला जो केबल है ये आपके इसमें कितने हैं देखो, छोटे छोटे आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफ़ी सारे, करीबन ये 21 के आसपास होनी चाहिए। तो इसका भी बहुत ही बड़ा रोल रहता है। बहुत छोटे छोटे पतले पतले केबल हैं। इसके अंदर जब हमने देखा था तो सिर्फ 4 निकले थे, इसके अंदर देखा तो हमने काफ़ी सारे निकले। तो इस तरह से ये फ़र्क पड़ता है, और ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड है। अब ये इसके ऊपर वाले केबल में जाते हैं जिसको VC001 है, और हम इसको देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इज़ द ये शील्डेड फॉइल है, ये फॉइल भी दिया गया है। तो फॉइल आया मतलब क्या हो गया कि आपकी जो नॉइज़ का जो कैपेसिटी होता है, जो नॉइज़ रिडक्शन जो होता है, कई बार आपको कैमरास के अंदर अलग तरह की वेव्स देखने के लिए मिलती है, तो वो आपकी यहाँ पर वो नॉइज़ हट जाती हैं इस केबल की वजह, इस फॉइल की वजह से। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये देखिए, अब और हम लोग निकालते हैं। अब हम आते हैं, और भी है मेरे पास में, लेकिन इसको अलग रखते हैं। अब ये है RG6 वाला केबल। इसके अंदर 3+1, ये है आपका 2+1 RG6। यहाँ पर 2 केबल आपकी पावर की हैं, और एक ये मेन केबल है वो है RG6, राइट। ये काफ़ी सॉलिड केबल है। सो ये केबल ऑलवेज अच्छा होता है, सबसे बढ़िया, लेकिन सबसे महंगा भी होगा ये वाला केबल। अब इसके अंदर आपको फॉइल भी मिल रही है। इसके ऊपर का जो इंसुलेशन है आपका वाइट कलर का, ये भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। जो अंदर के कॉपर, सॉलिड कॉपर केबल है, उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, और ये तो बट ऑब्वियस है ही है। इसके साथ में पावर का जो केबल है वो भी यहाँ पर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। ये पावर का केबल है।
सो अगर आप लॉन्ग रन में मतलब करीबन इस केबल को यूज़ कर सकते हैं आप आराम से 80-90 मीटर 100 मीटर के आसपास, तो काफ़ी अच्छे से लॉन्ग टाइम तक चलता है। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, और वो है ये, यहाँ पर आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये, और ये बहुत ही स्ट्रांग है। इसको आउटडोर बोलते हैं एक्चुअली। जब आप केबल को आउटडोर में मतलब आप टेरेस पे लगा रहे हैं जहां पर डायरेक्टली सनलाइट आ रही है, डायरेक्टली पानी आ रहा है, बारिश इसके ऊपर गिरती है, तो आपको इस तरह के केबल को यूज़ करना चाहिए, ताकि ये वाला जो केबल है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। और ये जो ऊपर की पीवीसी है वो काफ़ी हार्ड है, जो इजीली ख़राब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं, और आपका जो केबल है वो लॉन्ग टाइम तक टेरेस के ऊपर लगा रह सकता है। अब इसके अंदर भी ये था, काफ़ी स्ट्रांग है। अब इसके अंदर ये देखिए, इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, इसको छिला, फिर कॉपर के ऊपर एक और इंसुलेशन मिलता है आपको। और प्लस आपने एक चीज़ और देखी होगी, हमने यहाँ पर अभी तक सब जगह पर अलॉय देखा था, यहाँ पर हमें कॉपर देखने के लिए मिल रहा है, तो इससे भी क्वालिटी काफ़ी इनहेंस होती है। ये देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा यहाँ पर, और मुझे पता है कि काफ़ी सारे कमेंट भी आएंगे, बोले सर फिर पता कैसे करें हम कौन सा केबल लें? तो ये आपके खुद का जजमेंट, आपके खुद का एक्सपीरियंस ही होगा, क्योंकि हर एरिया के अंदर अलग अलग तरह के केबल वाले हैं। कोई भी ब्रांडेड कंपनी जो है वो किसी और से बनवाती है, कस्टमाइज करवाती है, और आपके साथ में ये सब डील्स होती हैं। सो ये हो गए करीबन आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तरह के 3+1 केबल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैट 6, और कैट 6 की भी यहाँ पर हमारे पास में पूरी पूरी कैट 5 कैट 6 भरमार है। चलो वो भी दिखा देता हूँ कि कितनी तरह के हैं और क्या क्या उसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। सो दोस्तों, ये हैं हमारे पास में अभी तक के जितने भी कैट 5 कैट 6 कॉपर सीसीए सभी टाइप के केबल्स। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता दो, आप जब गूगल करेंगे कि आपको कैट 6 मतलब डेटा के लिए इथरनेट या फिर नेटवर्किंग के लिए कौन सा केबल यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर सीसीए इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड केबल, मतलब उसका अप्रूवल है ही नहीं। आप सीसीए नेटवर्किंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली अगर नेटवर्किंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आईपी कैमरा में सीसीए केबल यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मार्केट में डिमांड होती है, क्योंकि इंडियन मार्केट है वो एकदम प्राइस वाला मार्केट है। जितना सस्ता बेचोगे उतना ज़्यादा बिकेगा। फिर क्वालिटी का उनके साथ में आगे जाके क्या होगा वो किसी को नहीं पता। तो बट ऑब्वियसली अगर डिमांड है तो फिर सप्लायर को सप्लाई तो करनी पड़ेगी। तो हमारे पास में यहाँ पर ये किए है कैट 5 है, ये 2 पेयर है। अब 2 पेयर मतलब 4 कोर का केबल हो गया। इस केबल को इंटरकॉम के अंदर भी यूज़ किया जाता है, और ये वाला जो केबल है वो ज़्यादातर आउटडोर में लोग खींचते हैं। इस वजह से इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो बहुत हार्ड पीवीसी से बनाई जाती है, ताकि आउटडोर के अंदर सर्वाइव कर पाए। खोल के एक बार आपको दिखा देता हूं। सो जैसा कि आपने देखा, एक तो ये हमारे पास में होता है ये डोरी है जिसको बोलते हैं, और ये केबल जब लेइंग किया जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, ड्यूरेबिलिटी को बनाने के लिए, और एक ग्रीन कलर की पेयर है और ऑरेंज कलर की पेयर है। ये आपका 2 पेयर वाला केबल हो गया। अब इसी के साथ में देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास में कैट 5 2 पेयर कॉपर। ये सीसीए लिखा है, ये कॉपर लिखा है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, एक सीसीए है और एक ये है। हम इसको भी खोल लेते हैं और अभी दोनों के अंदर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ फ़र्क हमें यहाँ पर दिखाई देता है। सो हम पहले कॉपर को ओपन करते हैं, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना पता चलता है। ये कॉपर, अब ये कॉपर है और ये सीसीए है, और दोनों की गेज में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कलर भी अगर मैं देखूं, शायद आप कैमरा में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इसको ज़रूर मैं अलग से लेकर दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं इसको छिलता हूं थोड़ा सा। ये कॉपर है तो ये इसका कलर नहीं छोड़ रहा है, ये कॉपर का कॉपर ही है, अंदर नहीं छोड़ रहा है। और सीसीए को देखते हैं, इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे, कैमरा में दिखाना बहुत टफ है, बाकी इसके अंदर वाइट कलर का दिख रहा है और इसके अंदर हमें प्योर कॉपर तो कॉपर ही दिख रहा है। सो ये फ़र्क होता है और आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कैट 5 के अंदर 2 पेयर वाला केबल। सेम टू सेम इसी तरह के कैट 5 के अंदर एक ये है जिसके अंदर 4 पेयर्स हैं, मतलब 8 कोर, जो हम लोग रेगुलर स्टैंडर्ड में यूज़ करते हैं। सो ये भी है, सीसीए में भी आता है और कॉपर में भी आता है। कहीं आपको अगर प्राइस का वेरिएशन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है तो आप इसका ध्यान रखिएगा, कहीं वो जो सस्ता वाला केबल है वो सीसीए तो नहीं है, तो आप इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं।
इस तरह से अगर और मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, तो हमें और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैट 6 मिलता है, जिसको लो डेंसिटी पीवीसी वाला केबल है और प्योर कॉपर का केबल है। सो ये काफ़ी अच्छा केबल है और हम इसको भी ओपन करके देखते हैं एक बार। जितना केबल के अंदर मटेरियल बढ़ता जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये सेपरेशन मिलता है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। और ये जो कैट 6 के जो कॉपर है, सॉलिड है, ट्विस्टेड केबल है, यूटीपी भी बोलते हैं, अनट्विस्टेड केबल। एफटीपी हो गया आपका। सो ये है हमारा ट्विस्टेड केबल। अब आपके पास में ग्रे कलर का केबल जो वेरी कॉमन है, डीलिंग का भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोग इस तरह के केबल यूज़ करते हैं। और इस तरह के केबल के अंदर भी सीसीए भी आता है और आपका कैट 6 के अंदर कॉपर में भी आता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आप लोगों के सामने सभी तरह के केबल लेके आया हूँ। ये सीसीए है और ये वाला कॉपर है। बट ऑब्वियस है, वेट जो इसका कॉपर का वेट हमेशा ज़्यादा होगा, सीसीए का जो वेट होगा वो लाइट वेटेड होगा। अगर आपके पास में इस तरह के केबल आ रहे हैं, आप वजन के हिसाब से भी चेकआउट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ। जो कॉपर होगा, बट ऑब्वियसली कॉपर भारी होता है, अलॉय जो होता है वो हल्का होता है। और देखते हैं तो हमें यहाँ पर आउटडोर के अंदर कैट 6 देखने के लिए मिलते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा कैमराज लगते हैं आउटडोर में लगते हैं, तो आउटडोर का जो पीवीसी है, इसके अंदर भी अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है और इसके अंदर भी सीसी और कॉपर आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ये इससे और हैवी है आउटडोर के लिए। लेकिन ये वाला केबल देखिए, अब ये केबल आपको केबल एक है, लेकिन केबल दो हैं, लेकिन आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या किया है कि हम कई बार क्या करते हैं कि कुछ आईपी कैमराज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग उसको आउटडोर में लगाना है और पीओई स्विच हमें नहीं लगाना है। हम डायरेक्ट पावर सप्लाई के ऊपर आईपी कैमरा को चालू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंसेप्ट आया है। यहाँ पर कैट 6 है पूरा का पूरा और इसके साथ में यहाँ पर पावर का केबल दे दिया गया है। कई केसेस के अंदर हम लोग क्या करते थे कि 1, 2, 3 एंड 6 वाली जो कोर है उसके अंदर हम लोग आईपी कैमरा दे देते हैं, लेकिन कई बार उस चीज़ को करने में प्रॉब्लम आती है और मेंटेनेंस भारी पड़ता है। तो इसके लिए ये कंसेप्ट आया कि इसके साथ में इसको चिपका के पीवीसी का पूरा चिपका दिया है और पावर को अलग कर दिया है। इसके थ्रू आप एसी करंट भी पहुंचा सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड। हमने कई जगह पर जुगाड़ लगाने के लिए किया है, जो अगर इस तरह का सेपरेशन है तो एसी करंट भी पहुंचा देते हैं और फिर वहां पे जाके एक स्विच लगा दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो इस तरह का केबल यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लिफ्ट के लिए। लिफ्ट के लिए इस तरह के चपटे केबल का यूज़ किया जाता है। आप मेरे को पूछेंगे कि जो 3+1 है यानी कि एनालॉग एचडी कैमरा, उसके अंदर लिफ्ट का केबल क्यों नहीं है। एक्चुअली वो जो केबल है वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। अब ये वाला केबल आप जब देखेंगे तो आप खुद देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बार छिल के बताता हूँ। मैंने इसके लिए स्पेसिफिक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, जाके ज़रूर देखिएगा लिफ्ट के लिए कौन सा केबल यूज़ होता है और किस तरह से होता है। ये ट्विस्टेड नहीं होता और ये थोड़ा पूरा अलग ही क्वालिटी का बनाया जाता है और इसके अंदर सॉलिड केबल भी नहीं होता। सो ये देखिए, बहुत ही कोमल सा, मुलायम सा, एकदम सॉफ्ट केबल है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर नीचे करती है और केबल उसके साथ में हमारा बैंड होता है। और इसके अंदर आप देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल अलग, एक के अंदर दो, फिर सेपरेशन। और इसके अंदर आप देखेंगे पहली बार कि कैट 6 के अंदर हम लोग फ्लेक्सिबल केबल की बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल मतलब वीडियो के अंदर या फिर इसके अंदर आपको इस तरह के जो अलग अलग छोटे छोटे केबल मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। बाकी सब जगह पे आपको ये सॉलिड मिल रहा होगा। दिस वन इज द सॉलिड और दिस वन इज द फ्लेक्सिबल। तो इस तरह के केबल लिफ्ट के लिए यूज होते हैं। और एक यूज होता है आर्मर केबल। जी हाँ, वो है, ये है आर्मर केबल। अब आर्मर केबल एक्चुअली वहां पर यूज किया जाता है जहां पर आप अंडरग्राउंड कर रहे हैं या फिर आपको डर है कि कोई केबल को काट लेगा, है ना। केबल को बोलते हैं ना, गिलहरी जो होती है वो कई बार इसको डैमेज करने की कोशिश करती है, चूहे करते हैं, तो वहां पर आप इस तरह के आर्मर केबल को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर होता है, पूरा का पूरा मेटल। ये देखिए, ये हमारा कोई काम का नहीं है, राइट, लेकिन ये इस कैमरे की प्रोटेक्शन के लिए है। अब इसके अंदर है ये हमारा कैट 6, राइट। तो इस तरह के केबल आर्मर केबल होते हैं जो प्योरली चारों तरफ से रहते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है, आप जिस भी तरह की क्वालिटी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये था कंप्लीटली अबाउट द केबल की कितनी तरह के केबल आते हैं। आपके दिमाग में अगेन वो सवाल ज़रूर रहेगा कि सर कैसे सेलेक्ट करें। ये मेरे लिए भी अभी फिलहाल क्वेश्चन मार्क ही है कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करूं। लेकिन ये जो भी है वो हमारा एक एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं। मैं लोअर क्वालिटी प्रीफर नहीं करता, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कैमरा लगा लें,
अगर उसका केबल अगर अच्छा नहीं है तो मेंटेनेंस में भी भारी पड़ेगा और वो आपके लिए हमेशा दुखदाई रहेगा। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है यहाँ पर केबल को लेकर कि केबल को अच्छे से चेक करें, एक वेंडर के साथ में, दो वेंडर के साथ में ही काम करें, हमेशा नए नए केबल ट्राई ना करें, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं उसी से केबल मंगवाएं, ताकि आपको आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर मेंटेनेंस लो से लो आए। लगता है ये जो वीडियो है आज मैंने बनाया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ में शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।